नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पीके डाइट। हाँ, पीके डाइट्स। हमारे पास इसकी जानकारी दो स्रोतों से है। एक तो YouTube चैनल वैदिक चिकित्सा का वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है और दूसरा वैद्य धीरज आर्य के सिद्धांतों पर आधारित एक लेख। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये पीके डाइट आखिर है क्या, इसके पीछे क्या विचार है और ये काम कैसे करती है, जैसा कि मतलब इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। ये डाइट वैद्य धीरज आर्य से जुड़ी है, जो एक प्राकृतिक चिकित्सक है, और स्रोत बताते हैं कि वो आयुर्वेद, जड़ी बूटियों का निशुल्क प्रचार और चिकित्सा भी करते हैं। जी हाँ। उनका मकसद लगता है कि लोगों को दवाओं पर निर्भरता कम करके प्रकृति की ओर ले जाना है। बिल्कुल सही। और जैसा आपने कहा पीके डाइट, पी मतलब पूर्वज, के मतलब की, यानी पूर्वजों की ये डाइट। अच्छा, पूर्वजों की डाइट। हाँ, ये सोच हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके खानपान के तरीकों पर आधारित है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। कहा गया है कि इसे करीब 400-500 लोगों पर अध्ययन करके उनकी जीवन शैली को समझकर तैयार किया गया। इसमें स्वस्थ लोग भी थे, बीमार भी थे। अच्छा। तो ये कोई एकदम से नई खोज नहीं है, ये पारंपरिक ज्ञान है जिसे वैद्य धीरज आर्य ने अपने अनुभव और रोगियों पर प्रयोग करके एक तरह से व्यवस्थित किया है। समझा। तो ये जो पूर्वजों का तरीका है, उसे आज के समय में कैसे लागू करने की बात कही गई है? मतलब ग्रेड 1 से शुरू करें, जो शायद सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए है। हाँ बिल्कुल, ग्रेड 1 जो है वो सामान्य बीमारियों के लिए बताया गया है। अच्छा। और इसका सिद्धांत काफी सीधा है, जैसा स्रोत बताते हैं। क्या है वो? इसमें मुख्य रूप से खाने के समय और क्या खाना है इस पर ध्यान है। सुबह का भोजन, कहा गया है कि सुबह पेट भर कर खाना खाओ। पेट भर के? हाँ, इसमें रोटी या चावल, ध्यान देने वाली बात है, दोनों नहीं। अच्छा, एक ही अनाज? खास चटनी। एक ही अनाज इसलिए क्योंकि स्रोत बताते हैं कि रोटी और चावल का पचने का समय अलग है। तो अगर साथ खाएंगे तो पाचन में गड़बड़ हो सकती है, गैस वगैरह। ये तो लॉजिकल लगता है। और आपने चटनी का जिक्र किया, उसमें क्या खास है? हाँ, स्रोत एक औषधीय चटनी बताते हैं। टमाटर, अदरक, काली मिर्च, लहसुन और नमक स्वाद अनुसार। ठीक है। और इसे औषधीय बनाने के लिए इसमें कभी बेलपत्र, तुलसी, नीम या सदाबहार के पत्ते मिलाने की सलाह है। अरे वाह! स्रोत में तो मजाक में ये भी कहा है कि घर की महिलाएं चाहें तो बिना बताए भी मिला दें, बस कड़वे पत्ते कम मात्रा में डालें, इससे गुण बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी टिप है। चलिए, सुबह का हो गया, अब दोपहर में क्या? देखिए, दोपहर में ही एक अहम बदलाव है। रोगी व्यक्ति के लिए दोपहर में पका हुआ भोजन न करने की सलाह है। पका हुआ भोजन नहीं, क्यों? कारण ये बताया गया है कि ताकि शाम को, मतलब सही समय पर 4 से 6 के बीच असली तेज भूख लगे। अच्छा। अगर दोपहर में भारी खा लिया तो शाम को भूख नहीं होगी, फिर रात में देर से लगेगी। और देर रात खाना खासकर बीमार के लिए ठीक नहीं माना गया। सूर्यास्त के बाद भोजन न करने का भी जिक्र है। पर फिर दोपहर में भूख तो लगेगी, उसका क्या उपाय है? हाँ, उपाय है। स्रोत कहते हैं कि जो नाश्ता आमतौर पे लोग सुबह करते थे ना, वो दोपहर में कर लें। जैसे सलाद खा लिया, या दही गुड़ खा लिया, या छाछ पी ली। छाछ में भुना जीरा, काला नमक हो तो और अच्छा। ठीक है। या फिर उबले मटर, भुट्टा, उबला आलू, मतलब कुछ हल्का। समझ गए। तो दिन में 2 बार पका खाना हो गया, 1 बार हल्का नाश्ता, और सब शाम 6 बजे से पहले खत्म। अच्छा, ये है ग्रेड 1 का पैटर्न। फिर शाम का भोजन, उसका समय और तरीका? शाम का खाना 4 से 6 बजे के बीच, जब तेज भूख लगे। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि भूख के वेग को रोकना नहीं है। जैसे प्यास लगे तो पानी पीते हैं, वैसे ही तेज भूख पर खाना तैयार होना चाहिए। तर्क दिया है कि खाली बर्तन चूल्हे पर जलेगा, वैसे ही पेट खाली होने पर एसिड बन सकता है, एसिड रिफ्लक्स जिसे कहते हैं। सही बात। सुबह और शाम के खाने में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप रखने को कहा है। और सबसे जरूरी, सूर्यास्त से पहले खाना। और इसमें भी वही एक अनाज वाला नियम? हाँ बिल्कुल, अगर सुबह रोटी खाई तो शाम को चावल या कोई और अनाज, या इसका उल्टा, साथ में दाल, सब्जी। यानी दिन में 2 मुख्य पके भोजन 6-8 घंटे के अंतर पर, और सूर्यास्त से पहले। दोपहर में हल्का। सुनने में तो ये व्यवस्थित है। और स्रोत कहते हैं कि इससे बीपी, शुगर, पेट की समस्याएं ठीक होने लगती हैं। हाँ, ऐसा ही दावा है। ये तो हुई ग्रेड 1 की बात। लेकिन जिनकी बीमारियां ज्यादा पुरानी हैं या गंभीर हैं, क्रॉनिक जिसे कहते हैं, हाँ, जैसे पुराना कब्ज या बवासीर बिगड़कर फिशर या फिस्ट्यूला बन गया हो, गठिया मतलब आर्थराइटिस, या गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते की पथरी, उनके लिए ग्रेड 2। जी, उनके लिए ग्रेड 2 डाइट बताई गई है।
तो ग्रेड 1 तो ठीक है सामान्य के लिए, पर इन गंभीर मामलों में क्या अलग है? यही ग्रेड 2 आता है ना? क्या फर्क है इसमें? फर्क ये है कि इसमें भोजन को और भी सुपाच्य मतलब पचाने में और आसान बनाया गया है। अच्छा, ताकि लिवर पर लोड कम पड़े और शरीर को पोषण आराम से मिले। कैसे? क्या खाना है इसमें? सुबह और शाम ग्रेड 2 में अनाज को रोटी या चावल की जगह दलिया या खिचड़ी के रूप में लेने को कहा है, और वो भी पतला, लगभग लिक्विड जैसा। दलिया या खिचड़ी? हाँ, जैसे किसी भी अनाज का दलिया, स्रोत मिलेट्स, जौ, मकई का जिक्र करते हैं, या फिर मूंग की खिचड़ी, पतली सी। स्वाद के लिए? दलिया में गुड़ या मिश्री डाल सकते हैं, खिचड़ी में नमक। वेजिटेबल सूप भी एक अच्छा ऑप्शन बताया है, खासकर शाम को। नियम वही, एक बार में एक ही अनाज। और इसमें घी का भी कुछ जिक्र था शायद, गठिया के लिए? हाँ, घी का महत्व बताया है, खासकर गठिया के मरीजों के लिए। स्रोत कहते हैं कि गठिया का एक कारण शरीर में लुब्रिकेशन यानी चिकनाई की कमी और एसिड का बढ़ना है। घी चिकनाई देता है और एसिडिटी कम करता है, तो जिन्हें घी पसंद है उन्हें दलिया या खिचड़ी में जरूर डालना चाहिए। और दोपहर का खाना ग्रेड 2 में? वो ग्रेड 1 जैसा ही? दोपहर में हाँ, ग्रेड 2 में भी ग्रेड 1 जैसा ही है, हल्का नाश्ता या फल। हाँ, फलों के बारे में कहा है कि एक बार में एक ही तरह का मौसमी फल खाएं। एक ही तरह का क्यों? स्रोत का तर्क है कि कई फल आपस में विरोधी हो सकते हैं, जैसे घी और शहद विरोधी हैं पर असमान मात्रा में ले सकते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बार में एक फल सबसे सेफ और फायदेमंद है। खाने से आधा घंटा पहले या बाद में ले सकते हैं। समझा। मतलब ग्रेड 2 में खाना और भी हल्का और आसानी से पचने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है या जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। पित्ते की पथरी के लिए भी यही? हाँ, पित्ते की पथरी के लिए भी ग्रेड 2 ही बताया गया है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि डाइट के साथ साथ परहेज, मतलब कुछ चीजों से बिल्कुल बचना, उतना ही जरूरी है। परहेज, हाँ, ये तो हर डाइट में होता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि बिना परहेज के शायद पूरा फायदा ना मिले, चाहे डॉक्टर कोई भी हो। तो ये खाने के नियम हो गए ग्रेड 1 और ग्रेड 2, पर क्या छोड़ना है, किन चीजों से बचने को कहा है? लिस्ट लंबी है क्या? हाँ, परहेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और लिस्ट थोड़ी है तो सही। बताइए। चाय, खासकर सुबह खाली पेट बिल्कुल मना। चाय? तली भुनी चीजें, ज्यादा मिर्च मसाला, अचार, पापड़, मांसाहार, बाजार के सारे पैकेट वाले फूड्स, बिस्किट, नमकीन वगैरह। मैदा से बनी चीजें, फ्रिज में रखा बासी खाना और ठंडा पानी, इन सब से पूरी तरह दूर रहने को कहा है। चाय पर तो काफी जोर है। स्रोत में तो चाय पीने वालों की तुलना नशेड़ी से की गई है। ये तो काफी स्ट्रांग बात है। हाँ, स्रोत इस मामले में काफी मुखर हैं। उनका तर्क है कि चाय में कैफीन, टैनिन, निकोटीन जैसे तत्व हैं जो शरीर में एसिड बढ़ाते हैं, खून को अम्लीय बनाते हैं, बीपी बढ़ा सकते हैं, पेट में गड़बड़ी कर सकते हैं। बाप रे। सुबह खाली पेट पीना तो बिल्कुल गलत माना है। हाँ, ये जरूर माना कि जिनका बीपी लो रहता है उनको शायद थोड़ा फायदा हो, बीपी नॉर्मल हो जाए, पर बाकी सबके लिए नुकसानदायक ही बताया है। यानी चाय शारीरिक और शायद मानसिक उत्तेजना बढ़ाकर मन खराब होने वाली स्थिति में भी योगदान दे सकती है। ये तो उस बात से जुड़ता है कि पहले मन खराब होता है फिर तन। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि शरीर की बीमारी की जड़ शायद मन में पहले से मौजूद किसी चिंता, परेशानी, तनाव में हो सकती है। उदाहरण भी दिया है कि जैसे एग्जाम के टाइम बच्चों को भूख नहीं लगती या पेट साफ नहीं होता, वो मन की अशांति का ही असर है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर मन का इतना असर है तो इसका समाधान क्या सुझाया है? समाधान में जीवन को सरल बनाने, विचार उच्च रखने की बात है। कम सुविधाओं में जीने का अभ्यास करने को कहा है। अच्छा। किसी भी चीज की आदत ना डालने पर जोर है, चाहे चाय हो या कुछ और। स्रोत में राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रेरणा लेने का भी जिक्र है। और एक आध्यात्मिक पहलू भी है। खाना बनाते या दवा बनाते समय मंत्र चलाने की सलाह है, जैसे धन्वंतरी मंत्र। मंत्र क्यों? स्रोत का मानना है कि इससे भोजन और दवा में पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो कहते हैं कि वे खुद ऐसा करते हैं और इसका असर महसूस करते हैं। अच्छा, खान पान, परहेज, सोच। अब शारीरिक गतिविधि यानी व्यायाम क्या बताया है? क्या सिर्फ सुबह टहलना काफी है? नहीं, स्रोत कहते हैं कि सिर्फ टहलना, खासकर अगर टहलते हुए दिमाग कहीं और भटक रहा हो, घर की चिंता, ऑफिस की टेंशन, तो शायद उतना फायदा नहीं। तो फिर कैसा व्यायाम? व्यायाम ऐसा हो जिसमें तन के साथ मन भी पूरी तरह लगे। इसके लिए कुछ पारंपरिक सुझाव दिए हैं। जैसे घर में हाथ वाली चक्की चलाना। चक्की आजकल कौन चलाता है? हाँ, मुश्किल है, पर स्रोत कहते हैं इससे ताजा आटा भी मिलता है और बढ़िया व्यायाम भी है। ध्यान लगाना पड़ता है। और तैरना,
स्विमिंग, स्रोत बताते हैं कि इससे जॉइंट पेन, लाइपोमा यानी चर्बी की गांठें भी ठीक हो सकती हैं। इसमें भी ध्यान भटकने का चांस नहीं। हाँ, ये बात तो है। कपड़े धोना हाथ से, बुजुर्गों की तेल मालिश करना, ये बड़ा अनोखा है। मालिश करना, वो व्यायाम कैसे हुआ? जब हम मालिश करते हैं तो हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, हमारा भी व्यायाम होता है, और जिसे आराम मिलता है उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा सोच है। और जो चल नहीं सकते उन्हें सहारा देकर चलाना, या फिर मेहनत वाले काम जैसे खेती, मिट्टी खोदना, फावड़ा चलाना, जिससे पसीना निकले और ध्यान काम पर रहे। तो मतलब व्यायाम में दिमाग का शामिल होना जरूरी है। ये आजकल के फिटनेस ट्रेंड से थोड़ा अलग है। तो कुल मिलाकर पीके डाइट सिर्फ एक खाने का चार्ट नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। हाँ, सार यही है जैसा स्रोत में कहा गया है। आपका भोजन दवा है, आपका भोजन जहर है, आपका भोजन भोजन है। सही। चुनाव हमारा है। ये एक तरह से व्यक्ति को मजबूत बनाने का विचार है। अपना वैद्य स्वयं बने, प्रकृति से सीखो। स्रोत तर्क देते हैं कि पशु पक्षी उसी माहौल में वैसा ही पानी पीकर हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। हम भी अपने भोजन को सही करके स्वस्थ रह सकते हैं। दवाइयां सिर्फ सहायक हैं, असली रोल लाइफस्टाइल और भोजन का है। और इसमें पेट और मन दोनों का स्वास्थ्य जुड़ा है। जी। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मन को शांत रखने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मन और तन जुड़े हैं और हर किसी को शांति अलग चीज से मिलती है। सही है। तो स्रोत कई ऑप्शन देते हैं। भजन कीर्तन करो, ध्यान करो, जिनसे मन मिलता है उनके पास बैठो, उनसे बात करो। प्रकृति के करीब रहो, पेड़ पौधों के बीच, या पानी के पास बैठो, नदी, झील, समुद्र किनारे। इससे भी शांति मिलती है, डिप्रेशन में भी मदद मिल सकती है। कई सारे विकल्प हैं। हाँ, मूल बात है जिससे खुशी मिले, शांति मिले, वो करो। स्रोत ये भी कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं और उसे फायदा होता है, तो उसकी खुशी देखकर जो संतोष मिलता है वो भी एक साधना है और मन को शांत करता है। तो आज हमने वैदिक धीरज आर्य के सिद्धांतों और वैदिक चिकित्सा चैनल पर आधारित पीके डाइट को समझा। ये पूर्वजों के खानपान से प्रेरित एक सरल पर अनुशासित तरीका है। इसमें क्या, कब, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, साथ में मानसिक शांति और सही शारीरिक गतिविधि, सब पर जोर है। जी, ग्रेड 1 सामान्य समस्याओं के लिए और ग्रेड 2 गंभीर या पुरानी बीमारियों के लिए, जिसमें भोजन और भी सुपाच्य हो जाता है। हाँ, और ये सारी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई हमारी आज की जीवन शैली, खान-पान की आदतें और ये जो लगातार तनाव बना रहता है, यही हमारी ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। हो सकता है, जैसा ये पीके डाइट का नजरिया बताता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हम अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन न समझें, बल्कि उसे अपनी दवा कैसे बनाएं, ये सोचने वाली बात है।